हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घनमूल बताएंगे। घनमूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब देखिए घन क्या होता है। पहले तो हम समझेंगे घन यानी क्यूब। जैसे लिखा है 7 का पावर 3। 7 का पावर का 3 का मतलब क्या हुआ पता है? यानी इसे हम 7 के पावर 3 इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, यानी 7 को 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा? ये 343, ठीक है। ये तो हो गया घन यानी क्यूब। जो 7 का पावर 3 लिखा है इसे हम क्या कहते हैं? क्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब घनमूल क्या है देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 27, ठीक है। 27 लिखा है, इसका मुझे घनमूल निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3। या फिर हम इसको 3√27 लिख सकते हैं ना, 3√27, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3 फिर 1/3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 3 लिखा था, इस 3 को हम क्या करेंगे? जब इस 3 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 1/3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 ये कट जाएगा, तो ये क्या होगा? 3 का पावर 1 बचेगा, यही तो बचेगा। 3 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 3, यानी 27 का घनमूल क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या है, यानी वह संख्या जो कोई भी संख्या से ना कटे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है। तो अब हम जब घनमूल निकालेंगे तो देखेंगे, जो पहले 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, फिर 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा तब 5 से देखेंगे, 5 से नहीं कटेगा 7 से देखेंगे, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से देखेंगे, 11 से नहीं कटेगा 13 से देखेंगे। ऐसे ही हम अभाज्य संख्या से काटेंगे, ठीक है। जैसे मुझे निकालना है 5832, यानी 5832 का मुझे घनमूल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम घनमूल? देखिए 5832 का मुझे क्या करना है? घनमूल निकालना है। घनमूल में क्या होता है? 3 3 का जोड़ा बनता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है? 2। जिस किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो समझो ये संख्या 2 से कट जाएगी। हम यहाँ पे लिखकर बता भी दे रहे हैं। जैसे इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये सब है तो समझो ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, ठीक है। तो 2 से हम पहले काटेंगे। 2 दूनी 4 और 1 5, 1 यहाँ पे रखा तो कितना हो गया? 18 हो गया। 2 9 18, फिर 2 1 कम 2, 1 3 यहाँ पे रखा तो कितना हो गया? 12, 2 6 12। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो ये भी हमारा 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 1 9 यहाँ पे 11 हो गया, 2 पंचे 10,
एक 11, यहाँ पे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब इकाई का अंक इसमें क्या है 8, तो ये भी हमारा 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 5 18 हो गया, 2 नवा 18। ठीक है, अब कितना आया 729। अब इकाई का अंक इसमें क्या 9, तो 2 से नहीं कटेगा। हमने क्या बताया था 0 2 4 6 8 होगा तभी 2 से कटेगा, लेकिन इसमें इकाई का अंक क्या है 9 है, तो 2 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम 3 से देखेंगे। क्या करेंगे 3 से देखेंगे। 3 दूनी 6, 1 7, यहाँ पे कितना हो गया 12, 3 चौ 12, 3 त्रिक्का 9, कट गया हमारा। ठीक है, अब फिर हम 3 से काटेंगे। इकाई का अंक क्या है इसमें 3 है, तो देखेंगे 3 से कट जाएगा ये। ठीक है, 3 अठे 24, 3 एकम 3। अब ये भी संख्या हमारा 3 से कट जाएगा। 81 है तो कट जाएगा, एक है यहाँ पे इकाई का अंक, तो यानी 3 से जब काटेंगे 3 दूनी 6, 2 8, यहाँ पे कितना हो गया 21 हो गया, 3 सत्ते 21, यानी 27 यहाँ कितना होता है 81 होता है। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। ठीक है, जब तक एक ना आए नीचे तब तक हम काटा करेंगे। ठीक है, ये संख्या हमारी कट गई। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। ये 2 में 3 का जोड़ा बन रहा है, इसमें भी 3 का जोड़ा बन रहा है, और इसमें भी 3 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, यानी 5832 का मुझे घनमूल निकालना था ना, तो घनमूल में क्या करेंगे हम 5832 यहाँ लिखेंगे और इसके आगे 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बराबर। आप चाहें तो यहाँ भी 2 से लिख सकते हैं, जैसे हम बता रहे हैं। यहाँ पे कितनी बार 2 है, 2 बार है, 3 बार है, 1 2 3। अब 3 कितनी बार है 6 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए इसमें 3 का जोड़ा बना, इसमें 3 का जोड़ा बना, इसमें एक 3 कम है, यहाँ भी 3 का जोड़ा बन गया। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें 2 का जोड़ा बना, 1 2 यहाँ लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 1 3 यहाँ लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, फिर 1 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे। 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा हमारा 18, यानी 5832 का घनमूल कितना आया 18 आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा सवाल, 1728 का घनमूल क्या होगा। अब क्या करेंगे हम 1728 का घनमूल निकालेंगे, जिस तरह अभी हम निकाले थे उसी तरह। देखिए 1728। ठीक है, अब हम इसका घनमूल निकालेंगे। घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है 3 3 का जोड़ा बनता है, और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है, अब इसमें इकाई का अंक क्या है 8, यानी ये भी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 1 17, यहाँ पे कितना हो गया 12, 2 छंग 12, 2 चौको 8। अगर आपको समझ में ना आए कि ये गलत है या सही है, तो आप क्या करेंगे उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे आप लोग, तो देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल कितना है 1, 8 दूनी 16, 1 हासिल 17, यानी उत्तर की जांच में हमारा ये आंसर सही है। फिर इसमें इकाई का अंक 2 है, तो क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। अब उत्तर की जांच इसमें भी देख लीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या है इसमें इकाई का अंक 2 है, यानी ये भी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। ठीक है, 2 दूनी 4,
दो एकम दो, एक तीन, दो छंग 12, 6 दूनी 12, एक दूनी 2, एक हासिल 3, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखेंगे फिर इकाई का अंक क्या है इसमें 6, यानी ये भी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब देखिए 8 दूनी 16 और एक दूनी 2, यानी 18 दूना 216 नहीं होगा। 18 दूना क्या होता है 36 होता है। तो क्या करेंगे हम इसमें एक जीरो बढ़ाएंगे। क्या करेंगे जीरो बढ़ाएंगे। अब 108 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 216 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए उत्तर की जांच करेंगे तो आएगा, देखिए 8 दूनी 16 के 6 हासिल कितना 1, जीरो दूना जीरो, एक हासिल जो आया था इसको लिखा, एक दूनी 2। ठीक है, अब इकाई का अंक क्या है 8, यानी ये भी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 5, 2 सत्ते 14। अब ये इसमें क्या है इकाई का अंक 7 है, यानी ये संख्या हमारा 2 से नहीं कटेगा। अब 3 के पहाड़े से काटेंगे क्योंकि 3 के पहाड़े में 27 आता है। ठीक है, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एक्का 3। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे इसमें 2 का जोड़ा बना, इसमें भी 2 का जोड़ा बन गया, इसमें अब देखिए इसमें भी 3 2 है। ठीक है, और इसमें भी 3 2 है। ठीक है, और इसमें भी 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 1728 क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3। 1 2 का जोड़ा इसमें बना, 1 2 का जोड़ा इसमें बना, 1 3 का जोड़ा इसमें बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 इसमें से 1 बाहर लेंगे, 1 इसमें से 2 बाहर लेंगे, और इसमें से 1 3 बाहर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 1728 का वर्गमूल कितना होगा 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 12, यानी हम 12 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1728 आएगा, यानी 1728 का घनमूल कितना है 12 हो गया। अब हम इसी प्रकार तीसरा सवाल देखेंगे। 13,824 का मुझे घनमूल ज्ञात करना है, यानी इसमें इकाई का अंक क्या है 4 है। ये भी संख्या हमारी किससे कटेगी 2 से कट जाएगी, तो हम पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 छंग 12, 1 13, यहाँ पे कितना हो गया 18, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अगर हम इसकी उत्तर की जांच करें तो कैसे करेंगे 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 9 दूनी 18 के 8, हासिल कितना है 1, 6 दूनी 12, 1 हासिल 13। ठीक है, अब इसमें भी इकाई का अंक क्या है 2 है, ये भी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। 2 तिया 6, 2 चौको 8, 1 हासिल 9, यहाँ पे कितना हो गया 11, 2 पंचे 10 और 1 11, कितना हुआ यहाँ पे 12 हो गया, 2 छः 12। ठीक है, अब इसमें भी इकाई का अंक क्या है 6 है, यानी ये भी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। 2 एकम 2, 1 3, यहाँ पे 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 5, यहाँ पे कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ भी इकाई का अंक क्या है 8 है, यानी ये भी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 1 17, यहाँ पे कितना हो गया 12, 2 छंग 12, 2 चौको 8। अब ये भी संख्या हमारी 2 से कटेगी क्योंकि ये संख्या जो इकाई का अंक है इसमें ये 4 है। ठीक है, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। समझ में आ गया।
अब इसमें इकाई का अंक क्या है 2, ये भी संख्या हमारी किससे कटेगी 2 से कट जाएगी। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 3, 2 छम 12, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। अब क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि 18 दूना 36 होता है ना। अब 108 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 216 आएगा। समझ में आ गया। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई का अंक इसमें क्या है 8 है। 2 पंचे 10, 2 चौको 8। अब इसके उत्तर की जांच करेंगे तो कैसे कहेंगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई का अंक क्या है इसमें 4 है। 2 दूनी 4, 1 5, 2 सत्ते 14, यहाँ पे कितना है 27। अब 2 के पहाड़ी में 7 नहीं आता है, क्या आता है नहीं आएगा ना, तो इकाई का अंक इसमें क्या है 7 है, यानी ये हमारा 3 से कटेगा। 3 9 27, 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 एक कम 3। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम इसमें घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है और वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, ठीक है। इसमें 3 3 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, यानी 13,824 का घनमूल कितना आएगा हम निकाले हैं। देखिए कितनी बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब फिर 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 2 इसमें से निकाल लेंगे, 1 2 इसमें से निकालेंगे, फिर 1 2 इसमें से निकालेंगे और 1 3 इसमें से निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी 24 हमारा आंसर आ गया। यानी 13,824 का घनमूल कितना होगा 24 होगा, ठीक है। दोस्तों एक सवाल मैं आपको दे रही हूँ, वो आप सवाल का आंसर बताएंगे कितना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 17,576, ठीक है, इसका आप लोग घनमूल निकालेंगे 17,576 और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए कितना होगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।